Rahim. Lecture number 18, Econometrics. Topic 16.4, the fixed effect, least square dummy variables, least square dummy variable मॉडल। अब हम फिक्स्ड इफेक्ट लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल क्यों यूज़ कर रहे हैं, इस मॉडल को क्यों यूज़ कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इन प्रीवियस मॉडल पूल्ड मॉडल या लीस्ट स्क्वायर मॉडल और पूल्ड मॉडल, पूल OLS रिग्रेशन मॉडल, उसमें वीकनेस क्या थी? उसमें लिमिटेशन ये थी, लिमिटेशन क्या थी हमारे पास? उसमें लिमिटेशन ये पूल्ड OLS में कि वो हमें क्रॉस इफेक्ट नहीं एस्टिमेट करके दे सकता था। अब क्रॉस क्या है हमारे पास इसमें कि हमारे पास जो I1 to so on 6 कि हमारे पास जो एयरलाइन 1 से लेके 6 एयरलाइंस फर्म है, उसमें आपस में जो डिफरेंशिएशन थी उसको कैप्चर नहीं कर सकता। तो इस वजह से हम फिर पूल्ड OLS के बजाय फिर क्या, जब हम इंटरेस्ट लेते हैं कि हमें क्या कि इन एयरलाइन में इनकी क्या डिफरेंशिएशन है, तो उसको कैलकुलेट करने के बेस पे हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या फिक्स्ड इफेक्ट लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो अब ये क्या है, हमारे पास जो प्रीवियस मॉडल था CIT इज इक्वल टू B1I प्लस B2 QIT प्लस B3 इंटू PFIT प्लस क्या हमारे पास बीटा 4 इंटू LFIT प्लस एरर टर्म UIREI। तो हमारे पास इसमें क्या 6 यही, और टाइम क्या गिवन था T, जो T1 से लेके 15 ईयर्स। अब यही चीज़ हम ट्राई करते हैं कि इनमें जो आपस में डिफरेंशिएशन है, लेकिन क्या है हमारे पास सबके लिए टाइम सेम है। तो ये क्या हमारे पास टाइम क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट होगा कि टाइम में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। अगर बीटा है तो वो हर एक उसके लिए टाइम के मुताबिक होगा, आर या इंडिविजुअल के मुताबिक होगा। अब जो मेन बात है हम इसमें करना चाहते हैं कि वो डिफरेंशिएशन बिटवीन पूल्ड OLS और लीस्ट स्क्वायर मॉडल में क्या है। पूल्ड OLS और वर्सेस लीस्ट स्क्वायर LSTV मॉडल में क्या वो है। तो हमारे पास जो ये है, हमने पूल्ड OLS का मॉडल है। हमारे पास लीस्ट स्क्वायर का क्या होगा कि हम अब इसका डिफरेंशिएशन किस तरह मालूम करेंगे, किस चीज़ का, इन एयरलाइन का आपस क्रॉस जो इफ़ेक्ट है, वो क्रॉस इफ़ेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अब
CIT जो मॉडल है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 D1 D2I प्लस अल्फ़ा 3 D3I प्लस अल्फ़ा 4 D4I प्लस अल्फ़ा 5 D5I प्लस अल्फ़ा 6 D6I प्लस बीटा 2QI प्लस बीटा 3FIT PFIT प्लस बीटा 4 LFIT प्लस एरर टर्म UIT। अब इसमें मेन क्या है कि ये जो वेरिएबल हमने इंक्लूड किए ये किस चीज़ को कैप्चर करेगा, ये इनका आपस में जो डिफरेंशिएशन है वो कैलकुलेट करके देगा। तो वो फिक्स फैक्ट हमें बताता है ये फिक्स इफेक्ट है या इसको अगर और वो कहा जाता है तो वो क्या है हमारे पास। अब अगर इस पे हम इसी बाकी हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, अगर अब OLS अप्लाई करते हैं पूल्ड OLS अब इस मॉडल के लिए, तो अब इस मॉडल को अगर पूल्ड OLS अप्लाई करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल। अब ये डमी किस चीज़ को, डमी फिक्स इफेक्ट को कैलकुलेट करता है कि अब इसमें जो फिक्स इफेक्ट एस्टिमेटर जो हैं ये जो हैं ये इनमें डिफरेंशिएशन क्रॉस बता रहा है कि इन कि आपस में क्या डिफरेंशिएशन है। अब अगर हम देखते हैं इसी अकॉर्डिंग टू दिस बुक के, तो हमारे पास क्या है, अगर क्या है ये डिफरेंशिएशन देखते हैं, ये अल्फ़ा 1 क्या हमारे पास कांस्टेंट है। बाकी अगर हमारे पास डमी कितने पुट किए गए हैं 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 पुट किए गए हैं 5, तो हम 6 नहीं पुट कर सकते हैं। और सीरीज़ हमारे पास कितने की है 6 की है, हम 5 इसलिए पुट करते हैं कि डमी ट्रेप का इशू ना आए है, किस चीज़ का, डमी ट्रेप का। तो क्या हम m-1 तो m-1 टोटल 6 माइनस 1 तो 5 डमी पुट करेंगे तो डमी ट्रेप का वो इशू भी नहीं आएगा। एंड जो हमारे पास क्या होगा, ये दिस अल्फ़ा रिप्रेजेंट दी अल्फ़ा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, अल्फ़ा 1 डमी कौन सा डमी 1 या फर्स्ट एयरलाइन के लिए, और बाकी क्या इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। अब अगर हम सेकंड एयरलाइन की वैल्यू हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, तो ये क्या होगी, ये सेकंड उसके लिए होगी, सेकंड एयरलाइन के लिए, सेकंड एयरलाइन फर्म के लिए। अब अगर थर्ड हम वो करते हैं और अगर 1 प्लस अल्फ़ा 3 तो ये थर्ड एयरलाइन के लिए, तो वो डमी का इसी कंसेप्ट पे हमारे पास ये आइडिया अबाउट फिक्स्ड इफेक्ट है। अब फिक्स्ड इफेक्ट में फिर दो आइडियाज़ हैं, एक वन वे फिक्स्ड इफेक्ट है, वन वे फिक्स्ड इफेक्ट। वन वे फिक्स्ड इफेक्ट कौन सा है, लाइक दिस इज वन वे फिक्स इफेक्ट। ये हमारे पास वन वे फिक्स इफेक्ट है, सिर्फ जिसमें टाइम वेरिएशन करता है, टाइम इफेक्ट है, इसमें टाइम इफेक्ट है लेकिन इसमें क्रॉस सेक्शन इफेक्ट नहीं है, तो वो क्या, ये वन वे है। अब जब हमारे पास टू वे किस चीज़ को कहा जाता है, टू वे फिक्स्ड इफेक्ट जिसमें टाइम इफेक्ट भी हो एंड इंडिविजुअल इफेक्ट भी हो, हर एक फर्म का भी जो इफेक्ट हो, लाइक दिस। अब ये क्या हमारे पास, ये टू वे है, इसमें इंडिविजुअल इफेक्ट क्रॉस सेक्शनल इफेक्ट भी है, टाइम इफेक्ट भी है, तो ये टू वे हमारे पास
टू वे फिक्स्ड इफेक्ट है। इसके बाद जो अगर हम जो 5 डमी वेरिएबल पुट करते हैं, 5 डमी वेरिएबल पुट करते हैं और 3 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं, तो वो क्या इंट्रोड्यूस कराता है हमें, डिफरेंशियल स्लोप डमी कोफिशिएंट। वो डमी कोफिशिएंट हमें ये देते हैं कि वो कोफिशिएंट वो हमें क्या बाय द डमी दिया जाता है, डिफरेंशियल। अब यही कहता है अगर आप टाइम को एस्टिमेट करना चाहते हैं, टाइम के लिए अगर आप कोफिशिएंट के हर साल में क्या डिफरेंशिएशन है इन एयरलाइन में, तो वो क्या है, वो आपने 14 डमी क्रिएट करने हैं। कितने डमीज़, 14 डमीज़। अगर 14 डमीज़ और 3 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आप पुट कर देना, 3 एक्सप्लेनेटरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मॉडल में अपने हैं, तो हमारे पास 17 वेरिएबल होंगे। देन हमारे पास इशू किस चीज़ का आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास वो बहुत ज़्यादा एस्टिमेशन कोफिशिएंट कितने होंगे, हमारे पास 42 एडिशनल कोफिशिएंट होंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इशू होगा किस चीज़ का। और हमारे पास फिर क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मॉडल हम फिर क्या, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रहेगी, लेफ्ट नो डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन इशू हमारे पास। इस वजह से हम फिर क्या करते हैं कि टाइम का हम वेरिएशन कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब अगर आप एक क्वेश्चन केयर करना किस चीज़ से, इन द यूज़ ऑफ द किस चीज़ का, फिक्स्ड इफेक्ट। अब अगर आप फिक्स्ड इफेक्ट यूज़ कर रहे हो, फिक्स्ड इफेक्ट LSD V मॉडल, लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपने केयर करना है। तो अगर यूज़ करते हो लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल, तो उससे कुछ प्रॉब्लम भी माइंड में आते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम कि अगर हमने इतने ज़्यादा डमी इंट्रोड्यूस किए और हमने रन किया, तो हमारे पास इशू किस चीज़ का आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम का आएगा, जो कि हमारे पास किस चीज़ के, ऑब्जर्वेशन को डिक्रीज़ करेगा, ऑब्जर्वेशन को डिक्रीज़ करेगा। तो वो खुद एक्सप्लेन नहीं होगा, हमने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए होंगे, तो उस वजह से फिर क्या होगा, हम को देंगे लेक ऑफ ऑब्जर्वेशन, एनफ ऑब्जर्वेशन। अब हम फिर 5 ऑब्जर्वेशन को जाते हैं। अगर हमने 5 वेरिएबल इन दिस मॉडल अगर हमने 8 किए हैं लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल में, तो हम 5 ऑब्जर्वेशन भी लूज़ कर लेते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, अब अगर हम डमी वेरिएबल मॉडल में पुट करते हैं ज़्यादा डमी वेरिएबल, तो हमारे पास जो बोथ जो इंडिविजुअल इफेक्ट है एंड इंटरसेप्ट, वो दोनों एक ही बन जाते हैं। इंटरसेप्ट टर्म या इंटरसेप्ट या उसको इंटर एक्टिव और मैनिपुलेटिव सेकंड इशू हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम इंडिविजुअल या इंटरैक्टिव। लाइक जो डमी है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्टिव या मल्टीप्लिकेटिव कोफिशिएंट एस्टिमेट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास इशू आ सकता है। तो वो इशू क्या होगा, हमारे पास पॉसिबिलिटी किस चीज़ की होगी, मल्टी कोलिनियरिटी
कि वो एक दूसरे से लिंक करते होंगे, तो उस लिंक की वजह से हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं एक है या ज़्यादा हैं, वो क्या होंगे, वो पैरामीटर क्या होगा, उस पैरामीटर्स के हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ होंगी कि उसको सही हम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। डिफ़िकल्टीज़ होगी, डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द एक्यूरेट पैरामीटर ऑफ मॉडल। ये क्या, ये सेकंड। एंड द थर्ड वन क्या है, थर्ड वन कि हमारे पास हम कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं कि लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, लाइक जो टाइम इनवेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकते। इम्पैक्ट ऑफ टाइम इनवेरिएंट, अब टाइम इनवेरिएंट का इन्होंने एग्जांपल तब हम यूज़ नहीं कर सकते कि वो टाइम के साथ चेंज ना हो, लाइक व्हाट, इन्होंने क्या इसका सपोजिशन भी लिया हुआ है कि अगर आप वेजेस डिफरेंट वेरिएबल लेते हैं, लेकिन अब क्या आप ऐड करना चाहते हैं सेक्स और उसके बाद कलर एंड इथनिसिटी, तो ये क्या, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकते। देन हमारे पास क्या होगा, और टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो सकते, देन हम अगर लीस्ट स्क्वायर अप्रोच यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारे पास आइडेंटिफाई नहीं करेगा किस चीज़ को, इम्पैक्ट ऑफ टाइम इनवेरिएंट वेरिएबल, तो हमारे पास उसमें भी इशू आ सकता है। फिर हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जिसको कहा जाता है, उसमें क्या होगी, हेट्रोजीनाइटी, तो वो इशू होगा हेट्रोजीनाइटी का जो एग्जिस्ट करता है। तो उसमें अगर आप एक्सीडेंटली ये कर भी लेते हैं तो भी ये क्या है, ये टाइम इनवेरिएंट वेरिएबल को उसको क्या कहते हैं, उसके लिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया नॉइसेंस वेरिएबल्स। और नॉनसेंस वेरिएबल का मतलब क्या है, जिस नॉनसेंस लाइक जो कि हमारे मॉडल में क्या है, एक्स्ट्रा वो है, बकवास चीज़ आपने पुट की हुई है किस चीज़ में, बकवास वेरिएबल आपने जो पुट किया है, तो उसकी वजह से आप क्या सही कैलकुलेट नहीं कर सकते। द फोर्थ वन क्या हमारे पास, जो ये फोर्थ वन हमारे पास है कि सोचना किस चीज़ के बारे में UI एरर टर्म के बारे में, कि जो आप रिज़ल्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो इस एजम्पशंस को होल्ड करती हैं किस चीज़ की, UI की क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के एजम्पशन होल्ड करती हैं या नहीं करती। अगर करती हैं दैन वेल एंड गुड। और अब डिपेंड क्या करता है क्रॉस सेक्शन एंड टाइम सीरीज़ ऑब्जर्वेशन पे। अब जो टाइम है, टाइम के लिए आप क्या करते हैं कि ये लाजमी है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के एजम्पशन होल्ड करें। अब इन्हीं क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए इन्होंने और भी पॉसिबिलिटी की है कि और भी इस तरह पॉसिबल हो सकता है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आ सकता है कि फर्स्ट, अब फोर्थ का, अब फर्स्ट क्या है कि अगर हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन हम एज्यूम करते हैं कि क्या है, हेट्रोस्कीडास्टिसी का इशू है, देन क्या करते हैं, हम इसको ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। अब हेट्रोस्कीडास्टिसी क्या है कि हमारे पास वेरिएंस क्या है, वेरिएंस हमारे पास क्या है, नॉन कांस्टेंट, वो हमारे पास होमो नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास अब फिर इसका सलूशन है या नहीं है, तो इसमें इसी तरह अगर हमारे पास नो ऑटो कोरिलेशन है टाइम के थ्रू, तो कोई अगर इशू नहीं है नो ऑटो कोरिलेशन का कोई इशू नहीं है, या नो ऑटो कोरिलेशन, और अगर ऑटो कोरिलेशन है देन उसका सलूशन है या नहीं है। अब सलूशन
और अगर हम एज्यूम करें कि ऑटो कोरिलेशन है तो इसका इशू ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह अगर एरर टर्म को रिलेट करता है किस चीज़ के साथ, दूसरे एरर टर्म के साथ, तो मीन सीरियल कोरिलेशन इशू हो कि हमारे पास एक एयरलाइन का थर्ड क्या हमारे पास कि एक एयरलाइन का एरर टर्म इफ़ेक्ट कर सकता हो, कोरिलेट कर सकता हो दूसरे से। अगर नहीं करता तो हम क्या एज्यूम करते हैं, अगर नहीं करता देन हमारे पास इशू नहीं होगा। लेकिन इन एरर टर्म की इन कम्बिनेशन को या अदर और भी इशू आ सकते हैं एरर टर्म की, तो वो अगर हम पॉसिबिलिटी वन और मोर पॉसिबिलिटी आ सकती है एनालिसिस के लिए, तो वो क्या होगी, इसकी कम्प्लिकेशन क्या होगी, इन इश्यूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अब हमारे पास अगर जो भी इशू हो लाइक हेट्रो का हो तो हेट्रो हम ख़त्म कर सकते हैं। किस चीज़ के हेट्रो को हम उसको करेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड क्या हो, जर्नलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल। अब हमारे पास किस चीज़ का हो, इसी तरह क्या हो अगर दो एरर टर्म में कोरिलेशन हो, द थर्ड पॉइंट दिस वन, तो भी हमारे पास सर मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमें ये सोल्यूशन दे सकता है। और भी हर एक इशू के लिए सोल्यूशन अवेलेबल है। ऑटो कोरिलेशन हम AR1 AR2 इन चीज़ों पे हम ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक क्या है 16.5।